लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि नए स्कूल के पहले ही दिन उसे सबके द्वारा अकेला छोड़ दिया जाएगा। स्पोर्ट्स क्लास में जब टीचर ने कहा अपने अपने ग्रुप बना लो तो लिन यूजिंग अकेली खड़ी रह गई। एक लड़की को उस पर दया आई और वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने उसे रोक लिया। वो कुछ पल झिझकी लेकिन फिर पीछे हट गई क्योंकि वो जानती थी कि यूजिंग ने उसकी मदद करते वक्त स्कूल की सबसे पॉपुलर क्वीन बी से पंगा लिया था। पर यूजिंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो शांति से अकेली मैदान के कोने की ओर चली गई। शेन जून ने ये सब देखा तो थोड़ी हैरान रह गई। उसकी दोस्त ने कहा जाना जाकर मदद कर दे उसकी। पर शेन जून ने लापरवाही से कहा नहीं, उसे मदद की जरूरत नहीं है। और सचमुच 2 मिनट बाद ही यूजिंग 2 डंबल्स लेकर आई और अकेले ही पूरा एक्सरसाइज असाइनमेंट खत्म कर लिया। शेन जुन मुस्कुराई। उसे लगा उसने सही इंसान को पहचाना है। लेकिन भरोसा अपनी जगह। वो फिर भी स्कूल खत्म होने के बाद यूजिंग के पीछे पीछे चल पड़ी। डर था कि कहीं कुछ बदमाश लड़कियां उसे गेट पर न घेर लें। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे चिढ़ाते हुए कहा अरे वाह, पुराना पेड़ भी अब फूल दे रहा है क्या? देखा है, पसंद तो ठीक इंसान को किया है, पर ये लड़की थोड़ी टफ लगती है। शेन जुन ने बस मुस्कुराकर टाल दिया। उधर सब कुछ से बेखबर यूजिंग अपने सौतेले घर पहुंची। दरवाजे पर खड़े होकर उसने कुछ देर हिम्मत जुटाई क्योंकि उसे पता था घर में इस वक्त बस उसका सौतेला भाई फू मिंगशियो है। जैसे ही दरवाजा खुला यूजिंग ने मुस्कुराते हुए कहा भाई मैं आ गई। लेकिन उसने बस एक नजर डाली और कुछ बोले बिना अंदर चला गया। यूजिंग ने सोचा ये तो अब भी मुझसे नाराज है, बस इसलिए कि मैंने कल बुखार में कहा था भाई 119 बुलाओ। क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया? उसने फिर भी उसका मूड ठीक करने के लिए बाहर से उसका पसंदीदा दूध खरीद कर लाई थी। उसे लगा भाई बोलेगा वाह याद रखा तुमने। पर इसके बदले भाई ने ताना मारा फ्रिज में कुछ नहीं बचा क्या? खाने पीने को खत्म हो गया है क्या? यूजिंग ने मुस्कुराते हुए कहा सब है लेकिन वो किसी और का है। आप शायद समझेंगे नहीं, लेकिन अब आप यहाँ हैं तो मुझे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। उसकी सच्ची बातों ने फू मिंगशियो के दिल को थोड़ा छू लिया। उसे लगा शायद ये सौतेली बहन उतनी बेअदब नहीं जितना सुना था। अगले दिन यूजिंग ने वादा निभाया। वो शेन जुन की पुरानी स्टील पेन वापस लेकर आई, यहाँ तक कि उसके टूटे हिस्से के लिए दुर्लभ पार्ट्स भी ढूंढ लाई थी। शेन जुन ने सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन घर जाकर वो बेसब्री से पेन को जोड़ने लगी। वो पेन उसके लिए बहुत मायने रखता था क्योंकि वो उसके बीमार मामा का